हमारे मुर्शिद करीम हज़ारों बल्कि लाखों उलमा के उस्ताद शेखुल हदीस व तफसीर मुस्लिह उम्मत यादगार असलाफ अबुल खैर पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप अल्लाह की हुजूर पेश हो गए। आपकी ज़िंदगी के हवाले से इंशाअल्लाह मैं फिर किसी जुमे को बयान करूँगा। आज चूँकि मौका ऐसा है कि कुछ बयान नहीं हो सकता है। आपकी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में गुजरी। तकरीबन 96 या 97 साल आपकी उम्र है। आज के दिन अभी थोड़ी देर पहले आपका विसाल हुआ, तो तकरीबन 75 से 80 साल के करीब उन्होंने दीन की खिदमत की। ये कहना आसान है, लेकिन एक मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनाना और लाखों उलमा को तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम है। जो बुजुर्ग हज़रात बैठे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, तो उनको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की हर दूसरी मस्जिद में उनका कोई शागिर्द मौजूद है। और हम में भी कोई अगर अच्छाई है तो ये सारा उनका दिया हुआ है, खा वो इंतज़ामी काम हो, बयान हो, इस्लाही हवाले से कोई बात हो, कोई तहरीर हो, बोलना हो, कुछ भी हो, इसमें जो भी अच्छा है ये सब उनका है। और जो कमज़ोरियाँ हैं वो मेरी ज़ाती कमज़ोरियाँ हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ये फ़र्द सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब 1958 के करीब यहाँ रावलपिंडी सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी राजा बाजार जो है, वहाँ मस्जिद में दरसे कुरान से उन्होंने आगाज़ किया। और उसके बाद फिर जुमा पढ़ाते। छोटी सी मस्जिद, साथ एक छोटा सा कमरा था, उसी कमरे में खुद भी रहते, चारपाई पे वो सोते, दाएं बाएं उनके तलबास होते और वो कुरान की तालीम देते, खुद कुरान पढ़ाते, हदीस पढ़ाते। और वहाँ से मदरसे का आगाज़ हुआ एक छोटी सी मस्जिद से। और आज रावलपिंडी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो 4 सूबे, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 150 के करीब उनकी ज़ैली ब्रांचेस मौजूद हैं, जिनमें लाखों तलबा कराम दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं। नबी करीम रहमत कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के इस फ़र्द ने खा वो तहरीके नामूस रिसालत हो, तहरीके ख़त्म नबुव्वत हो, तहरीके आज़ादी पाकिस्तान हो, तहरीके कश्मीर हो, या मुतासरीन सैलाब हों, मुतासरीन ज़लज़ला हों, मुहाजिरीन हों, किसी हवाले से भी वो पाकिस्तान के इदारों के साथ शाना बशाना चले। और आज तक से कोई भी बंदा उन पर ये उंगली नहीं उठा सकता कि उन्होंने कभी मुल्क के हवाले से कोई ऐसी बात की हो जिससे मुल्की इदारों को या मुल्क को नुकसान पहुंचा हो। वो अजीम शख्सियत, क्या क्या उनकी बातें मैं सुनाऊं। 1953 में जब कादियानी फितना उरूज पे था लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, जब नबी करीम की खत्म नबूवत पर हमले होने लगे, जब जेल भरो तहरीक का आगाज हुआ, उसमें काफले के शाहपुर जेल में जो काफले के सरपरस्त थे वो हमारे उस्ताद गिरामी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब थे। और
उनको जब वहाँ भैरा शरीफ मदरसे से रुखसत किया गया, पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी, आपने गो के शागिर्द थे, लेकिन आपने इनके कदमों पर बोसा देकर भेजा कि आप जाइए, आप एक तो आले रसूल के फ़र्द हैं, ख़ानदान रसूल के फ़र्द हैं, और दूसरा आप नामुर से रिसालत के लिए जा रहे हैं, आपको मैं खुद रुखसत करने के लिए जाता हूँ। और 3 महीने वहाँ शाहपुर जेल में, सरगोदा में, डिस्ट्रिक्ट जेल में आप रहे, और वहाँ जेल में भी आपने दीन की तालीम को ना छोड़ा। रमज़ान, जून जुलाई का सख्त गर्मी का रमज़ान, दिन को रोज़ा रखते, रात को क़यामुल लैल में और तरावी में कुरान करीम सुनाते। नबी करीम रहमत कौनैन सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के ये फ़र्द, इनकी एक खुसूसियत ये है कि ये मेरे ख्याल में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वो वाहिद आंख थी जिसने फ़ाते कादियाँ शहनशाह गोल्डा सैयद मेहर अली शाह साहब की खुद आंखों से ज़ियारत की थी। उसके अलावा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के डायरेक्ट शागिर्द हैं, ये उनके शागिर्दों में शुमार होते हैं। गोल्ला शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब के जो बेटे हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खलीफा भी हैं, और कुतुब मदीना हज़रत ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो मदीना शरीफ सारी ज़िंदगी रहे, और उनका ये खासा था कि हर रोज़ असर की नमाज के बाद, एक यह है कि एक दिन हो 2 दिन, हमें तो एक दिन वजीफ़ा मिले हम नहीं कर सकते, हर रोज़ असर की नमाज के बाद मदीना शरीफ में मिलाद की महफिल सजाया करते। तो उनकी कब्र आज भी जन्नतुल बकी में सैयदा कायनात के कदमों में मौजूद है। उनके ये खलीफा हैं। दीगर बहुत सारे आपके शागिर्द हैं, जिनमें 1-2 का मैं नाम लेता हूँ, जिनको आप अक्सर सुनते भी रहते हैं। मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब, दीगर जितने भी लोग आपके यहाँ इस मस्जिद में तकारीर के लिए आते हैं, ये सारे उनके शागिर्द हैं। आपके एक बेटे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अक्सर होता है कि पीरों के बेटे निकम्मे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बेटे दीनी तालीम भी पढ़े हुए हैं, दुनियावी तालीम भी पढ़े हुए हैं। तो आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, मुझे आज अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे और ना ही तकरीर आज हो सकती है, सिर्फ ये गुजारिश है, कल इंशाअल्लाह बरोज़ अफ्ता शाम 5 बजे सुल्तानपुर शरीफ हसन अब्दाल में नमाज जनाजा होगी। तमाम अहबाब कोशिश करें उसमें शिरकत फरमाएं, और अभी तमाम अहबाब एक मरतबा सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ के मिल करें उनके साले सवाब के लिए हम दुआ करते हैं। यार जिंदा सोबत बाकी इंशाअल्लाह बयानात होते रहेंगे। तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि आप उनके लिए दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत अदा फरमा।